बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। आपको ये लगेगा कि बर्फ़ानी इलाके हैं और यहाँ पर कुछ सोल्जर्स क्या कर रहे हैं। ये हैरान मत होइए, शाम आपके हाथ से निकलने वाला है। इसराइल की फ़ौजें शाम में दाखिल हो गई हैं और उन्होंने जाकर, क्योंकि बर्फ़बारी है बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर, तो उन्होंने रिसेंटली ये लोग गए और जाकर शाम के मुख्तलिफ इलाकों को, पहाड़ों को इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और इसराइल ने हैरान कुन तौर पर वेस्ट से भी और साउथ दोनों साइड से इसराइल की फ़ौजें शाम में दाखिल हो गई हैं। अब आप इमेजिन कर लें, तकरीबन जो सैटेलाइट से इमेजेस आ रही हैं उससे पता ये चल रहा है कि छोटी बड़ी इसराइल ने 15 से 20 मिलिट्री बेसिस शाम में इस वक्त बना ली है। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि आप इमेजिन करें 1967 के बाद अब आकर ये इतना बड़ा झटका लगा है जिसने शाम को क्या पूरी जगहों पर तहलका मचा दिया है कि ये इलाके हमारे हाथ से निकलने वाले हैं। अब आप सोचें ज़रा, इसराइल ने स्ट्राइक भी कर दिया है शाम के अंदर, फ़ौजें भी दाखिल कर दी हैं और वो जो इसराइल का मोहरा बैठा हुआ था, जाहिर सी बात है वो लाए इसलिए गया था, अहमद अल शरा यानी जुलानी साहब। अब वो कर क्या रहा है जनाब, वो सूखी सूखी मुंह से ही फायर कर रहा है, यानी सूखे सूखे फायर कर रहा है कि जी तुम दाखिल हो गए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इनसे पूछे ज़रा कि जब आप पिछली गवर्नमेंट, बशार अल असद की गवर्नमेंट गिराने के लिए आए थे, अब तो बड़ी मज़े की ज़रूरत हाल है, इसका भांडा ज़रा आप देखिएगा कैसे फूटता है। अमेरिका के अंदर इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि बशार अल असद की गवर्नमेंट गिराने के लिए CIA ने, ये जो US एड इलान मस्क ने पकड़ा है, उससे पैसे दिए गए थे शाम के अंदर गवर्नमेंट गिराने के लिए। अनकरीब उनका भी भांडा फूटने वाला है। ये जनाब गवर्नमेंट गिराने के लिए आए और इसराइल के लिए चुप रहे। अब हुआ क्या है वहाँ पर, ड्रूज कम्युनिटी, देखिए बहुत सारे लोग ये समझ लें, ड्रूज कम्युनिटी दो तरह की है। एक रहती है शाम के अंदर जो शाम में है, और एक रहते हैं अब इसराइल में। असल में ये पहले एक ही कम्युनिटी थी। ड्रूज कम्युनिटी वो है जो इस्लाम से उनका ताल्लुक नहीं है, वो अपना एक अलग विंग समझते हैं। वो कहते हैं जब टूटे हुए हैं फलाना, उनका एक अलग सिस्टम है। वो इसराइल ने जब ये इलाके कब्जा किए 1967 के बाद और फिर 1970s के बाद, तो उन्होंने किया क्या कि उन इलाकों में इसराइल के साथ इल्हाक कर लिया कि भाई ठीक है, आप रहें, जो मर्जी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, हम यहाँ पर रहेंगे, हम आपके खिलाफ बगावत नहीं करते, हम आपके साथ रहेंगे। अब आधी कम्युनिटी, जैसे पाकिस्तान का कश्मीर और इंडिया का कश्मीर, 30% हमारे पास, 70% इंडिया के पास, इसी तरह ड्रूज कम्युनिटी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अब जो ड्रूज कम्युनिटी रहती है ख़ास तौर पर शाम के अंदर, उन्होंने हथियार उठा लिए, उन्होंने हथियार उठा लिए मुकम्मल तौर पर, और इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पर मलेशिया कायम हो गई है। और उन्होंने कहा है कि अब हमने लड़ाई करनी है, इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि इसराइल का प्लान ये है कि वहाँ की जो ड्रूज कम्युनिटी है उन इलाकों को फतह करके अपने साथ मिला ले, जैसे इंडिया भी चाह रहा है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है इसको फतह करके अपने साथ मिला ले। एग्जैक्टली इसी तरह इसराइल ये चाह रहा है कि ड्रूज कम्युनिटी जो इसराइल के साथ है, वो ड्रूज कम्युनिटी मुकम्मल तौर पर हम शाम के इलाके फतह करके उनको मिला लें। अब वो कर क्या रहा है, इसराइल ने आज स्ट्राइक किया है शाम के अंदर। अब उन्होंने कहा है कि वो जो ड्रूज कम्युनिटी है उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और हमारे साथ रहो, हथियार वगैरह फेंक दो। उन्होंने जुलानी और इन सबको कहा है हथियार फेंक दो, हम आ गए हैं, हमारी फ़ौजें दाखिल हो गई हैं शाम के अंदर और हमने इन इलाकों को फतह करना है। अब आप इमेजिन करें, शाम के पास ना एयरफोर्स, ना नेवी, ना जहाज़, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई और सूरत हाल, मुकम्मल तौर पर डिफेंसलेस हैं। और इस सारी सूरत हाल में कोई उनके पास रास्ता नहीं है कि वो अपने इलाके बचा सके। तो उन्होंने सिंपल सा काम ये किया है कि वहाँ के जो लोकल मलेशियाज़ है, लोकल लोग हैं ड्रूज कम्युनिटी के, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और अब वो लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। यानी अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि हथियार उन्होंने उठा लिए हैं, मुकम्मल तौर पर लड़ाई के लिए वो तैयार हो गए हैं। इस वक्त का मामला ये हुआ है कि इसराइल को ये बात बड़ी खटक रही है कि वहाँ पर मेरे खिलाफ एक बगावत हो गई है। ये करते करते ये ना हो कि जुलानी को ही फारिग कर दें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि लड़ने के लिए नहीं आ रहे।
अब आप इमेजिन करें कि इसराइल की फौज इतनी बर्फानी सूरत हाल में लड़ने के लिए वो आगे जा रहे हैं, वो लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और हालात उनके आगे हैं और क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसराइल अब शाम के इलाके फतह करने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है जुलानी की, जिस दिन जुलानी लगेगा इसराइल को उसने रेड लाइन क्रॉस की, अभी तो वो उनका काम कर रहा है, तो वो मारेंगे सदारती महल पर जाकर एक मिसाइल जुलानी और इन सबको कहेंगे कि ये तो इनका ताल्लुक अल-कायदा से था, ये दहशतगर्दी कर रहे थे, हमारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहे थे, लिहाजा हमने इसको मार दिया है। आप बताएं कौन सा शाम के अंदर बंदा उठेगा जो इसराइल के खिलाफ लड़ाई करेगा? शाम में अगर कोई उठ सकता था तो वो ईरान था, या शाम में अगर कोई उठ सकता था तो वो हिजबुल्लाह के लोग थे या रूस के लोग थे। इसके अलावा तो कोई नहीं उठ सकता था। तो उन्होंने किया गया, उन सबको तो कर दिया फारिग। आप सिर्फ प्लानिंग चेक कीजिए, आप उनका मामला चेक करें कि क्या सूरत हाल पैदा हुई थी और वो क्या मामला कर रहे थे, कि उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई, एक ऐसा सिलसिला सामने रखा कि उन्होंने पूरी की पूरी इनकी कम्युनिटी को उड़ा कर रख दिया। अब वो इन इलाकों पर ही जो जूस कम्युनिटी ने हथियार उठा लिए, वो इन इलाकों में जाने वाले हैं, उन पर करेंगे स्ट्राइक और आहिस्ता आहिस्ता उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके एग्जैक्ट वही ऑपरेशन जो गजा के अंदर उन्होंने किया है, वही एग्जैक्ट ऑपरेशन वो इजराइल पूरी तरह करेगा शाम के अंदर और इन इलाकों को फतह कर लेगा। आप इमेजिन करें कि आज उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है जी खतरनाक हद तक ईरान इस वक्त न्यूक्लियर मिसाइल की तरफ जा रहा है। तो दुनिया को वो एक तरफ ईरान पर स्ट्राइक के लिए तैयार कर रहे हैं, शाम के वो इलाके ले रहे हैं। आप बेबसी चेक कीजिए ज़रा 57 इस्लामिक मुल्कों की। देखिए, एक तो किसी ने अपनी फ़ौज नहीं भेजनी, किसी ने अपनी एयरफोर्स नहीं भेजनी, किसी ने जहाज़ नहीं भेजना, शाम के लिए किसी ने मदद करने के लिए नहीं आना, ये बात हो गई है तय। लेकिन आप इमेजिन करें, जो यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं वो इसराइल से पूछें कि ये तुम लोग जो अपनी फ़ौजें शाम के अंदर दाखिल कर रहे हो, इसराइल की स्ट्रेटजी क्या थी? आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग, या हम सब उस वक्त शायद थे भी नहीं जब 1948 में इसराइल ने इन इलाकों पर कब्जा किया था, उससे पहले भी वो कैसे कब्जा करते थे? फौज बनाई, पहले अपनी मलेशियाज बनाई, उसको फौज का नाम दिया, फौज ने इसी तरह डरा धमका कर इलाकों पर कब्जा किया। जैसे अब आप मनाजिर देख रहे हैं, बर्फानी इलाकों में अमेरिका से हथियार लिए, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो इन इलाकों में गए और उसके बाद एक दिन यूनाइटेड नेशन ने कह दिया ये इजराइल का इलाका, ये फलाना है। और 1948 से लेकर आज 2025 तक वो आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों को फतह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और करते करते ये सिनेरियो उनका आ चुका है। ये इलाके मुकम्मल तौर पर अब इसराइल के हाथ में आने वाले हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसराइल की पावर क्या है। आप इमेजिन करें कि दुनिया में इन्होंने लाखों लोग मारे, गजा में लाखों लोग मारे, शाम से लेकर हर जगह पर, और बजाय दुनिया इनको पकड़ने के, वो दुनिया की आंखों में, अब आप सोचे ज़रा ये मनाजिर कहाँ से आने थे? शाम ने तो नहीं बताए। ये जो बर्फ के ऊपर इलाकों में आ रहे हैं वो इसराइल ने खुद जारी किए। क्या बताने के लिए कि हमने इलाके फतह कर लिए, किसी के बाप में भी अगर जरूरत है तो आए, वो आकर हमारे इलाके हमसे छीन कर दिखा दे। वो कहते हैं शाम के इलाके नहीं है, ये ले लिए हमने इलाके। और अब उन्होंने क्या कहा है, अब वो जुलानी को कह रहे हैं हथियार डाल दो बाकी इलाकों में, वरना दिमिश्क पर स्ट्राइक ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, जिस दिन उन्होंने चाहा जुलानी को उड़ा देंगे। और आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, दुनिया ने उसको दहशतगर्द तस्लीम किया हुआ है कि वो दाइश का था, अलकायदा का था। आप इमेजिन करें अमेरिका और बाकी ताकतों का हाल क्या है। इसके सर पर एक इनाम रखा हुआ था कि भाई ये दहशतगर्द है, दाइश का है, और ये अलकायदा से, इसे कितनी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप आज अंदाज़ा करें, उसको सूट बूट पेंट कोट पहना कर उसको एक बाबू बना दिया है, अंग्रेज़ी टाइप। छोटी दाढ़ी उसकी लंबी थी, दाढ़ी भी थोड़ी कटवा दी है कि जी भाई तुम इस सारी सूरत हाल में अब रहोगे यहाँ पर, और तुम इंटरनेशनल सतह पर, और कोई बेल्जियम से आ रहा है, कोई फलाना से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, सारे से मुलाकातें कर रहे हैं और उसको लीडर तस्लीम कर लिया। और इसराइल को लग रहा है कि जब ये हमारी राह का कांटा बनेगा, स्ट्राइक करेंगे, इसको हटा देंगे। तो ये इस वक्त इसराइल की सूरत हाल हो रही है, जिसका आप अंदाज़ा लगा लें
किस लेवल पर जाकर उन्होंने प्लानिंग की थी और वो ये काम करें। सो अगले कुछ अरसे के अंदर आपको हालात बताएंगे इसराइल के कि हो क्या रहा है, मामला क्या हो रहे हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं। सो इस वक्त अगले कुछ अरसे के अंदर आपको एक बात बड़ी क्लियरली नज़र आएगी कि इसराइल दमिश्क पहुंचने वाला है, ज़्यादा देर नहीं है ये बात। उन्होंने दमिश्क जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दमिश्क उनके कब्जे से अब ज़्यादा दूर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।